हैं जो OSPI में आपके क्लिनिकल CFRC पॉइंट्स आएंगे, आज हम वो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे विद थर्मोमीटर। अच्छा, पहले हम सीखते हैं कि थर्मोमीटर कितनी किस्म के वहाँ पे पड़े हो सकते हैं। एक तो जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है इस तरह का मरकरी वाला, ये वहाँ पे पड़ा हो सकता है, या वहाँ पे एक डिजिटल थर्मोमीटर पड़ा हो सकता है। जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसके ऊपर एक बटन लगा होता है, आप उसको प्रेस करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। उसके बाद आपने उसको एक्जिला में या मुंह में रख के जहाँ भी टेम्परेचर में ये कहना कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे मेंशन था कि आप इस सब्जेक्ट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करें। अब आप वो कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले आपने, अगर आपका डिजिटल थर्मोमीटर है तो आपने वो निकालना है, अगर ये दूसरे वाला थर्मोमीटर है तो ये निकालना है। इसको आपने पहले चेक करना है कि क्या इसका जो मरकरी है वो ज़ीरो पे है या नहीं है। ठीक हो गया, अगर वो ज़ीरो पे हो तो वेल एंड गुड, अगर ज़ीरो पे ना हो आपने इस तरह करके उसको नीचे लेके आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अल्कोहल स्वैब लेनी है। ये पहले भी एंटीसेप्टिक में पड़ा हो सकता है, अगर ये पहले एंटीसेप्टिक में पड़ा हो वेल एंड गुड, अगर ना पड़ा हो आपने अल्कोहल स्वैब की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है, ताकि इस पे जो जरासीम लगे हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने पेशेंट की तरफ मुड़ना है, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर मैं ये कहना चाहता हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे ये थर्मोमीटर आपकी बगल में रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद आप ये पेशेंट को देंगे कि ये आप अपनी बगल में या अपने मुंह में रख लें। अमूमन रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी बगल में रखें ताकि जो जरासीम है वो अंदर ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन जो UHS ने लिखा हुआ है आपके जो करिकुलम है उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप मुंह में रखें। आप वहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, मुंह में रखें या आप बगल में रखें। अच्छा जी, उसके बाद आप वहाँ पे 2 मिनट रहने देंगे, क्योंकि आपके स्टेशन का टाइम 8 मिनट है तो 2 मिनट इनफ टाइम है। आपने पूरे 2 मिनट इसको उसके मुंह के अंदर या एक्जिला में रहने देना है। जब 2 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे फिर आप वहाँ से उसे कहेंगे कि ये निकाल के मुझे थर्मोमीटर वापस दें। उसके बाद आप इस पर रीडिंग पढ़ेंगे। अगर आपने आज तक थर्मोमीटर की रीडिंग नहीं पढ़ी तो आप ये 40 से 50 में मिल जाता है एक थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर लें, उसकी रीडिंग पढ़ें। ठीक हो गया। रीडिंग पढ़ने के बाद आप इसको दोबारा इस तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करके आप जो इसकी, जैसे ये इसमें ऑलरेडी पैक्ड था, बंद करके साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जैसे ये ऑलरेडी इसमें पैक्ड था, आप इसमें पैक करके बंद करके इसको रख देंगे। अच्छा, अब आते हैं डिजिटल थर्मोमीटर की तरफ। आपने उसका बटन प्रेस किया, उसको साफ़ किया, पेशेंट को दे दिया कि आप अपने एक्जिला में रख लें। उसके बाद वो एक मुकर्रर टाइम के बाद खुद ही बीप कहता है। जब डिजिटल थर्मोमीटर बीप करे आप वो निकालें। डिजिटल थर्मोमीटर के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन होगी, वहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिखा हुआ होगा, तो वो आपकी टेम्परेचर की रीडिंग होगी। आप पेशेंट का थैंक यू करेंगे, अपने जो आपका ऑब्जर्वर होगा उसकी तरफ मुड़ेंगे और उसको बताएंगे कि जी इसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। उसके बाद जी अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स, जिनमें हमने जॉइंट की मूवमेंट को चेक करना है। आज हम रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट को चेक करेंगे। जब भी आपने मूवमेंट को चेक करना है, एक पॉइंट आप जहन में रख लें कि 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है एक्टिव मूवमेंट और एक होती है पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट वो होती है जो पेशेंट खुद करता है। लेट्स सपोज एक बंदा मेरा एग्जामिनेशन कर रहा है, वो मुझे कहता है कि आप अपनी जो रिस्ट है उसको ऊपर की तरफ हिलाएं। मैं ऐसे कहता हूँ, मैंने खुद मूव किया, ये एक्टिव मूवमेंट थी। अगर एग्जामिनर खुद आके इसको ऊपर की तरफ हिलाता है या खुद नीचे की तरफ हिलाता है, खुद मूवमेंट करवाता है, तो वो होती है पैसिव मूवमेंट। अब हम चलते हैं रिस्ट के एग्जामिनेशन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने रिस्ट का एग्जामिनेशन कैसे करना है। अच्छा जी, रिस्ट के एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो हमने पेशेंट से कंसेंट लेनी है, उसको बताना है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपकी कलाई का मुआयना करूँगा, उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद आपने प्रॉपर एक्सपोजर करवाना है। देखें, हमने प्रॉपर एक्सपोजर करवा लिया। प्रॉपर एक्सपोजर करवाने के बाद सबसे पहले आपने करनी है इंस्पेक्शन, देखना है। एंटीरियर साइड से आपने देख लिया, जो अभी आपको साइड नज़र आ रही है उस साइड से आपने देख लिया। अब आपने पेशेंट को कहना है कि आप अपनी दूसरी साइड दिखाएं हाथों की। आप अपनी हाथों की अगले वाली साइड दिखाइएगा। अगले वाली साइड आपने देख ली, कोई विजिबल स्कार मार्क, कोई पल्सेशन, कोई ज़ख़म का निशान, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद आपने सबसे पहले पेशेंट से पूछना है कि आपको कलाई में दर्द तो नहीं है। पेशेंट आपको बता देगा कि जी मुझे कलाई में दर्द नहीं है। उसके बाद आपने पेशेंट को टच करना है। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे कलाई में दर्द है, तो फिर जिस कलाई में दर्द है उसको आपने आखिर पे चेक करना है, पहले दूसरी कलाई को चेक कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने पेशेंट को के हाथ को पकड़ के सीधा करना है।
सीधा करने के बाद आपने पहले ऊपर हाथ लगाना है अपने हाथ की पिछली साइड, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर ज़्यादा होते हैं। आपने पहले ऊपर हाथ लगाया, उसके बाद आपने जो रिस्ट जॉइंट है उसके ऊपर हाथ लगा लिया टेम्परेचर चेक करने के लिए। इन्फेक्शन में अमूमन ये टेम्परेचर रेज होता है कि टेम्परेचर रेज तो नहीं है। सिमिलरली आपने दूसरे हाथ का इसी तरह ही आपने टेम्परेचर चेक कर लेना है। टेम्परेचर चेक करने के बाद फिर आपने करवानी है कलाइयों की मूवमेंट्स जो आपके रिस्ट जॉइंट पे होती हैं। हाँ अच्छा जी, उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को कहेंगे कि आपने अपनी जो कलाई है उस पर करनी है एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन अब क्या होती है, ये होती है कलाई पे एक्सटेंशन, ये होती है फ्लेक्शन। अब जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि आप इस तरह कीजिए। ठीक है, जब वो इस तरह 90 डिग्री पे करेगा तो आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे ये एक्सटेंशन हुई हुई है, तो इस तरह 90 डिग्री पे एक्सटेंशन होगी। जब आपने फ्लेक्शन चेक करनी, फ्लेक्शन होती है ये, तब आप पेशेंट को कहेंगे कि आप इस तरह कीजिए। जब पेशेंट इस तरह करेगा तो ये हो जाएगी फ्लेक्शन। ठीक हो गया। जब आपने एक्सटेंशन चेक करनी है इस तरह, जब फ्लेक्शन चेक करनी है इस तरह। उसके बाद अब जस्ट रह गई हैं दो मूवमेंट्स, एक इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के लिए आप पेशेंट का हाथ इस तरह पकड़ेंगे, उसको कहेंगे कि आपने अपनी कलाई इस तरह मोड़नी है जी। आप अपनी कलाई अंदर की तरफ मोड़िए, अभी कलाई बाहर की तरफ मोड़िए इस तरह। ठीक हो गया जी, आपने ये मूवमेंट चेक कर ली। उसके बाद इसी तरह आपने दूसरी कलाई के लिए कहना है कि कलाई अंदर की तरफ मोड़िए, कलाई बाहर की तरफ मोड़िए। ठीक हो गया जी। अब तक पेशेंट खुद मूवमेंट कर रहा था, ये थी एक्टिव मूवमेंट्स। अभी लास्ट पे पैसिव मूवमेंट्स हम इकट्ठी चेक कर लेंगे। पेशेंट की कलाई को इस तरह पकड़ेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, इंटरनली रोटेट करेंगे, एक्सटर्नली रोटेट, और एक दफ़ा इस तरह करके देख लेंगे जी। पेशेंट को कोई पेन नहीं हुआ, मूवमेंट्स बिल्कुल आसानी से हो गई हैं। इसी तरह हमने एक हाथ को भी कर लिया, सेम टू सेम हम दूसरे हाथ को भी इसी तरह ही करेंगे।